चलिए मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं, इसलिए आप सभी को गुड इवनिंग। तो एक बार सारे हमारे फ्रेंड्स, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स लगातार हमारी क्लासें देख रहे हैं, गुड इवनिंग के साथ कमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में वीडियो देखेंगे तो गुड मॉर्निंग जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। तो देखिए साहब, आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का। तो इसके पहले हम आपको एक और मॉडल पेपर दे चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको दूसरा मॉडल पेपर देने वाले हैं। और आपके लिए खास बात यह बता दें कि आपको जो भी हम मॉडल पेपर देते हैं इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और हम आपको एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके देने वाले हैं, जिसमें से अगर आप वो 20 के 20 कर लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा कि आप अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स का आपका जो मॉडल पेपर है वो। देखिए, ये पॉलिटेक्निक 2016 का आया हुआ पेपर है। इसमें आपको सबसे पहले कहेगा कि पूरे प्रश्न आप करिए, आप मोबाइल फ़ोन या पेजर का यूज ना करिए। फिर उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चंस हम दिखा दे रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे किसी समानांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.5, 0.55, 0.555 n पदों तक का योगफल आपको इसमें ज्ञात करना है। फिर आपको तीसरा इसमें कह रहा है x² + 1/x² की पावर 12 के प्रसार में वह पद ज्ञात कीजिए जिसमें x³ हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कहेगा x², 2x, 1 आपको इस प्रकार की एक सारणी दी जाएगी और कहेगा इसकी आप वैल्यू ज्ञात करिए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आधारित हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन मिलेगा सदिशों i3j + 2k आपको इतना दे देगा और कहेगा कि इसका साइन ज्या ज्ञात करिए। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर आपको साइन ज्या कहेगा और कहीं कहीं पर आपको कॉस ज्या कहेगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये सब हम आपको बताते रहते हैं, लगातार बताते रहते हैं। फिर आपको छठा क्वेश्चन मिल जाएगा सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम आपको करवा चुके हैं। उसके बाद आपको 7वां क्वेश्चन जो है वो फलन से मिल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है अवकलन करने के लिए 8वां वाला। फिर 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दे दिया गया है y = sin इनवर्स x², तो अब आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ y2 का मतलब हो गया d²y/dx², यहाँ पर मतलब इसका 2 बार अवकलन, और y1 का मतलब हो जाता है dy/dx। फिर आपसे अगला क्या कह रहा है 10वां वाला x + y = a है तो सिद्ध की तो x y² का उच्चिष्ट मान ज्ञात करिए। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है दीर्घवृत्त 4x² + 9y² = 36 का बिंदु 3, -2 पर अभिलंब समीकरण ज्ञात करिए। ये अभिलंब समीकरण से आपसे एक क्वेश्चन छोटा पूछेगा और एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है, और दोनों लगभग उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका इसमें 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 3, 8 से परवलय y² + 12x = 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो रहा पार्ट 1 का आपका 12 क्वेश्चन। तो देखिए साहब, हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि हम लोगों ने आप सभी प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंटों के लिए 10 डे स्मार्ट स्टडी कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग केवल 7 या 8 लेक्चर में पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं और उसको सॉल्व करवा रहे हैं, आपको उसकी पूरी थ्योरी समझा रहे हैं केवल 7 से 8 वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मतलब 7 से 8 दिन अगर आप डेली देख लेते हैं आधे घंटे के वीडियो तो आपका कवर अप हो जाएगा। और इसके बाद खास बात यह है कि हम आपको उसमें 3 मॉडल पेपर सोल्यूशन दे रहे हैं इस 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, जिसमें हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे, उसका सोल्यूशन भी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि आपको वहाँ पर हर एक चीज़ की PDF फाइल मिल जाएगी। अगर हमने 7 दिन का लेक्चर लिया है तो उसकी भी PDF फाइल आपको मिलेगी। 3 मॉडल पेपर जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसकी भी PDF फाइल मिलेगी। और इसके बाद एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आपके लिए डाउट सेशन भी वहाँ पर है। मतलब आप डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं कि सर इसमें हमको डाउट है। तो हमारा जो साहब 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस है, ये अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप फटाक से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, और आप हमारा ऐप
पांडे जी टेक्निकल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी हमारा ऐप पांडे जी टेक्निकल डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर आप जाएंगे अंदर, तब आपको मिल जाएगा 10 डे स्मार्ट स्टडी कोर्सेस में आपको कैसे ज्वाइन होना है। ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग आपको वहीं पर मिल जाएगी। आपको मोर पे जाना है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपको जुड़ना है या आपको कोई समस्या आ रही, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। आप उन हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन उठा करके अपने कॉल कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि हमें ज्वाइन कैसे होना है। आप अपने वहाँ पर क्वेश्चंस रख सकते हैं, अपने डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है, और एक खास बात यह कि पूरा का पूरा जो हम लोगों ने आपके लिए प्रोवाइड किया करवाया है 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस, वो केवल आपका 100 रुपए में, 100 रुपए में केवल 5 सब्जेक्ट, मतलब पर सब्जेक्ट आप 20 रुपए केवल आपको पे करने पड़ रहे हैं। आप 20 रुपए में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कवर अप कर ले रहे हैं। इस स्ट्रॉन्गनेस के साथ हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और लगातार दमदार क्लासें आपके लिए हम वहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसका जो पार्ट 2 कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसके सभी प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें सबसे पहला क्वेश्चन श्रेणी से मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन प्रसार से मिल जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है, ये हर बार आता है, कभी कभी ये 2 नंबर में तो यहाँ पर पूछ लिया है, ठीक है, नहीं तो ये 4 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेमर के नियम। तो देखिए, अगर आप हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी कोर्सेज से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर हमने क्रेमर के नियम के लिए एक स्पेशल एक वीडियो वहाँ पर बना के रखा है, और आपको कम से कम 5 या 6 हम लोगों ने आपके लिए क्रेमर समीकरण के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड करवाया है। अगर आप वो पूरा का पूरा कर लेते हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके यहाँ आने वाला है, इतना बिल्कुल निश्चिंत होकर चलिए। फिर आपका इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मध्यिकाएं एक बिंदु से जाती हैं तो सिद्ध करिए कि वो सभी एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर केस में ही पूछता है। फिर आपसे 5वां क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। साइन b - c = b² - c² a²। साइन a ये आपको सिद्ध करना है। फिर आपको इसका 6ठा क्वेश्चन वो फलन से फंक्शन से मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है, x sin x की पावर x का अवकल गुणांक। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में मिलते हैं। फिर आपका पार्ट 3 में जो कह रहा है कि इन्हीं 2 खंडों को आपको इसमें करना है, और इसके प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपके 5 नंबर के आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि खंड 3 का जो होता है उसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तो आपको इसका अवकलन करना है, ये लिमिट के अंदर, लिमिट 0 से 1 के बीच रखते हुए आपको इसका अवकलन कर देना है। उसके बाद आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये आपका इतना, ये एक है वेक्टर a -2 वेक्टर b +3 वेक्टर c, ये एक है, और दूसरा आपका ये रहा, और तीसरा ये है, ठीक है। कह रहा है ये सिद्ध करिए कि ये तीनों संरेख हैं। तो देखिए, संरेख वाला भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग इस पर भी एक क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है। तो कहा गया है, बहुत ही फेमस ये आपका वक्तव्य है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। और यह भी कहा गया है कि कर्म करना आपका काम है, फल की चिंता आप मत करिए। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपनी तरफ से वर्क करते रहिए। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट्स हम लोग दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करते रहिए, हमारी क्लासें लगातार देखते रहिए, और जो भी हम आपको बताते हैं आप उसको जरूर फॉलो अप करिए। अगर आप कर्म करेंगे तो फल आपको अच्छा ही मिलेगा। और हम तो आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में जुड़ जाइए। वहाँ पर अगर आप जुड़ेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। लगभग अभी तक 500+ स्टूडेंटों ने हमारे उस क्रैश कोर्स को खरीद लिया है केवल 100 रुपये पे करके। और आप भी खरीद लीजिए, क्योंकि हमारे सीटें जल्दी से जल्दी भरने वाली हैं, और जब सीटें भर गई तो फिर उसमें नो एंट्री। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए a sin b - c = b - c cos a/2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले जो हमने एक और आपको दिखाया था जिसमें आपका a² मिल रहा था, वह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। फिर पार्ट 4 में आपको कह रहा है कि किन्हीं 2 भागों को आपको करना है। यह भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि tan x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करिए। तो अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, तभी एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। और लॉजिक इसका यही है
कि आपको 10x का जो अवकल गुणांक है वो प्रथम सिद्धांत से करना है। अब प्रथम सिद्धांत से बहुत बच्चों को नहीं आता है तो वो डायरेक्ट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाते हैं। वहां पर एग्जामिनर उनको बड़का बड़का 2 जीरो दे देता है और कहता है जाओ बच्चा। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत से आपको कैसे किसी भी टर्म का अवकल गुणांक करना है ये हम आपको बता चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो से देख लें, या फिर आप हमारे मेंबरशिप वाले प्लान पे जाकर के वहां भी वीडियो से देख सकते हैं। या फिर आपका जो अगला क्वेश्चन इसका आएगा 5 नंबर का, वो कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपान x माइनस 1 का आपको इसमें मान ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका हो रहा है वो कह रहा है कि यदि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस e की पावर m साइन इनवर्स x है तो आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से ही आपसे पूछ रहा है, आप इन सब की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए एक बार। फिर आपसे पार्ट 5 में भी कहेगा, इसमें अभी आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं और दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होने चाहिए, इसमें होते हैं। आपसे इसमें कह रहा है आपको y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दे रखा है, तो आपको इसका लेखा चित्र बनाना है। तो बहुत ही रेयर केस में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हालांकि ये आसान रहते हैं लेखा चित्र बनाना, लेकिन इसको बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 के समानांतर हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पहले जब हम आपको एक इसी तरह का और क्वेश्चन बता रहे थे तब हमने कहा था कि आपको इस तरह का एक बड़ा क्वेश्चन मिलता है लगभग 5 नंबर में, तो वो इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा जो आपसे 5 नंबर में पूछेगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन आता है 5वें का तीसरा, जो कि 5 नंबर का होता है, कहेगा समाकलन करिए dx बाई 2 माइनस 3 cos 2x, और ये अब नहीं पूछता है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो आपको बस यहीं तक जहां तक हमने बताया बस वहीं तक आपको ध्यान देना है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे मेंबरशिप प्लान से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बेहतरीन टीचर से बेहतरीन क्लासें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CSED की मिलती रहती हैं लगातार। तो आपको वहां पर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस 7080 पॉलीटेक्निक क्लासेस 7080 टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।